तो विकास नगर बाजार सज चुका है करवा चौथ के लिए। तो हर जगह जहाँ भी नज़र मारोगे तो हाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो अभी मैं टेरेस आई थी हॉल में कुछ सामान रखने, और सब लोग भी उठ चुके हैं, सब अपने अपने काम में लगे। और जो आव्या रानी है वो फिर से उठ के सो भी गई है। तो आज हम लोगों ने वैसे मॉल जाना है, बाकी देखते हैं कैसा कैसा रहता है आज का दिन। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो जय हो माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, जय हो। तो यहाँ से टेरिस से तो और भी अच्छे माता रानी के दर्शन होते हैं। तो जय हो तारा देवी माता। तो अब देखो आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। वैसे आज बारिश बताई थी, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अच्छी धूप लगी है, बीच बीच में बादल है, बट बारिश का कोई आसार है नहीं। तो अब जाते हैं वापस नीचे, क्योंकि रेडी भी होना है। मम्मी और अच्छे तो मेरे को शायद रेडी होने भी लग गया हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर आव्या को भी रेडी करना पड़ता है। तो अभी बेचारी सोई है, तो अब उसकी नींद ख़राब करनी पड़ेगी। पर आधे पौने घंटे अगर अच्छे से सो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और साथ धूप है, पर साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चली है। तो आव्या उठ गई थी, जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आई तो आव्या उठ गई थी। और जैसे उसने देखा कि पापा तैयार हो गया, तो नींद छोड़ो, खुशी को ये नहीं निकालने। ये तो वैसे ही नहीं निकलेंगे आव्या आज। क्या क्यों? तो मम्मी को तो हमने ड्रॉप कर लिया है, उनको अपना काम था, क्योंकि हमें मॉल जाना था। तो मम्मी ने मॉल आने से तो मना कर दिया, कहते वहाँ बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या ही करूँगी। क्योंकि आज हम लोग सोच रहे हैं कि फोटोग्राफर से भी मिल ले, और आव्या की ड्रेस भी हमने देखनी है थोड़ी बहुत उस टाइम के लिए। अगर नहीं है तो ऑर्डर पे मंगवानी है। और भी थोड़े से काम है, तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। पर जितने हमने दिमाग में काम सोचे, इनफैक्ट लिखा है, तो पूरे ही हम लोग चाहेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मॉल रोड जाना भी एक टास्क होता है आव्या के साथ। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं? ऊपर से आज सैटरडे है, तो मे भी आज क्राउड हो सकता है। सैटरडे मॉर्निंग, पर शाम के टाइम होता है। अभी हम सुबह इसलिए निकल रहे हैं ताकि अपना काम तो हो जाए। सैटरडे तो मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट हो गया है। सही बात है। अभी मॉल रोड तो छोड़ो, सड़क पे अभी पार्किंग में भी नहीं पहुंचे हैं। अभी ये भी लिफ्ट भी नहीं पहुंचे हैं। अभी ये भी नहीं पता है कि हमें पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिस हिसाब से। अगर तो ये सारा क्राउड जा रहा है पार्किंग में, तब तो नामुमकिन है, फिर तो घर ही वापस जाना पड़ेगा। अगर ये लोकल क्राउड हुआ या बाहर निकल रहा होगा तो फिर चांसेस। लेट्स सी। आज इतना अच्छा दशहरे के बाद का क्राउड है, गांधी जयंती और दशहरे के बाद का। जिस चीज का डर था वही हुआ। ये देखो आप, यहाँ पे अंदर पार्किंग के लिए कितनी सारी गाड़ियां। मेरे को नहीं लगता आज पार्किंग मिलने वाली है, बट चलो स्टिल अगर लेट्स सी, अगर मिलेगी तो फिर मेरे को ऐसा लगता है सबसे नीचे मिलेगी। क्या बता। तो जिसका डर था वही हुआ। तो बिल्कुल भी पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और आव्या के साथ हम ऐसा भी नहीं है कि कहीं गाड़ी खड़ी करके फिर वॉकिंग जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी तेज धूप भी है। आज का प्लान यहीं पे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलो क्या कर सकते हैं, क्या करे। अब यहाँ पे ठीक जैसे हम लोग पहुँचे उसके बाद चेन लग गई। क्यों? गाड़ियाँ और भी तो खड़ी है यार, हमें ही जाने को बोला सिर्फ। नहीं, जाने को तो कहीं किसी को नहीं बोला, खड़े हैं बस। वो अब कब तक खड़े रहेंगे ये नहीं पता। तो देखो चेन लग गई है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं वहाँ से आगे जाने के लिए, क्योंकि जगह सच्ची में नहीं है और इस वजह से जाम लग रहा है। और यहाँ लगा दिए थी चेन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। हाँ, तो आज तो दोनों तरफ से बहुत लंबा जाम लग गया। गलत दिन था आज जो हमने डिसाइड किया। मेरे को लगता है मंडे को हमें आना चाहिए। अब किसको पता था सैटरडे को ऐसा होगा, पर ये तो मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो रास्ते में आव्या को आकृति मासी मिली और लोग चले गए उनके पास भी। तो आकृति की किस्मत अच्छी है, कैसे मिल गई? मेरे को एकदम दिखी है। अच्छा, आप तब रुके हो? हाँ, फिर मैं रुक गया। मैं कहा चलो आव्या भी साथ में, आकृति ने मिलना भी होगा। सही बात है, किस्मत अच्छी है होगी। ऐसे तो मिलना होता है। ये वैसे भी सबके साथ खुश रहती है।
तो हम गाड़ी थोड़ी आगे लेके आए थे, तो हमें लगा था हाव्या या तो रोएगी या तो कुछ करेगी, बस कोई मतलब नहीं है। और खुश है आकृति के पास, और आकृति का कोई फ्रेंड है, अब आके इसको लेके आ रही है। ये बच्चे को अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। इसको बाय कर दी थी, बोलो बाय, तुम जाओ मैं आई। वैसे दिन में तो ये रह लेती है, रात जैसे रात होने लगती है ना तब इसको याद आती है। अभी तो उसको चाहे आप जब मर्जी रख लो। मासी के साथ, मासी का पूरा ऑफिस आ गया आव्या से मिलने, और आव्या बढ़िया मस्त है इनके साथ, आ ही नहीं रही है देखो। और हर आदमी को ऐसे पहचान रही है जैसे जानती है। ये देखो। पर चलो इस बहाने इन सब का मिलना भी हो गया। आव्या से काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी आकृति के आव्या को लेके आना। चलो किसको पता था आज ही मुलाकात हो जाएगी सबकी, पर सब लोग बड़े व्यस्त हो गए आव्या के साथ। कुछ पूछ रहे आव्या से, आव्या आंसर दे रही है। तो आ गई है घूम के, लोगों से मिल के। इसने तो अभी भी नहीं आना, इसका तो अभी मन है, बाय कर रही है। क्या नहीं आना, यहीं रख दूं ऑफिस में ही। चलो चलो बेटे अब घूमी घूमी करने जा रहे हैं। चलो बाय करो मासी को, बाय मासी। बाय। चलो आओ मामा। हाँ टाटा वाले, तू उधर चलेगी, टाटा टाटा कर दो, बाय। चलो मामा, चलो बेटे। तो फिलहाल के लिए मैं BCS आ चुका हूँ जियो ऑफिस, क्योंकि यार मेरे फ़ोन में कुछ सिग्नल में दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक बार पता कर लेता हूँ। तो हम लोग विकास नगर पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं फ़िलहाल गोलगप्पे खाने, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, खा लेते हैं। नेहा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी और धूप बहुत तेज है, उससे भी हो सकता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत फिर तो बहुत खाते थे, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। और मुझे डुप्लीकेट सिम मिल गया, क्योंकि वो वाली सिम चल नहीं रही थी। कैसे भैया? ठीक है। तो बस अब अपना गोलगप्पा सेक्शन शुरू करते। बैठो आप इसको लेके। आ जाओ। हाँ चलो जी। यहाँ बैठना होता है, यहाँ बैठना होता है अब। फिर यहाँ पे खाएंगे गोलगप्पे। वाह। और यहाँ पे देखो आप, बढ़िया गोलगप्पे, पापड़ी और आलू टिक्की, बर्गर, काफ़ी कुछ है। वाह, गोलगप्पे खाओगे? आगे आ जाओ, थोड़ा इनको देने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज काफी टाइम बाद गोलगप्पे खाने का टाइम लगा, पर तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से खाए भी नहीं गए। 1-2 गोलगप्पे खाए। क्या हो गया? पर मैंने तो खाया भाई, बढ़िया मजा आ गया इतने टाइम बाद। और ये हो गया है कि जैसे पहले भैया होते थे ना, इनके पापा, हाँ वो बड़े उससे बनाते थे। अच्छा। अब मैंने देखा कि अब ये तो फिर फॉर्मेलिटी और टाइम पास जैसा है ना। चलो अब बनाता बंदा वैसे जैसे उससे हो पाता है, तो हाथ हाथ की बात होती है। तो हो चुका है जी इवनिंग टाइम। वैसे घर आते आते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि अक्षय बीच में जियो के सेंटर भी चले गए थे, जियो के ऑफिस, क्योंकि उनकी सिम ख़राब हो गई थी। और उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं। घर से आप एक बार निकल जाते हो ना, तो वापसी पहुंचने में आपको लेट हो ही जाती है। तो उसके बाद मैंने लंच बना दिया था और अब बीच में आव्या को सुला दिया था। मुझे लगा कि थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट जितने देर हम लोग लंच करके फ्री हुए, उतनी देर आव्या दिलाई उठ गए। उसके बाद मुझे सुलाने की कोशिश की, बट नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई। तो मैंने बोला अक्षय आप तो रेस्ट कर लो, एटलीस्ट एक बंदा तो रेस्ट करे। तो मैं डिनर ही बना लेती हूँ। तो अब ऐसा होता है कि हम बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, बच्चे हमें अपने हिसाब से ही चलाते हैं। तो आव्या पीछे खेल रही है और मैं फिर सोचा कि कड़ी ही बना लेती हूँ, पकौड़े वाली कड़ी बनाती हूँ आज डिनर में। अभी मम्मी तो पहुँचे नहीं है, तो शायद वो शाम तक ही पहुँचेंगे। तो शाम को शायद हम भी विकास नगर जाएंगे, क्योंकि मुझे जीन ऑल्टर करवानी है, तो आते टाइम हो नहीं पाई थी। इसका काम देखो, तो इसके बीच में जाती है, फिर साइड में निकलती है, कभी फंस जाती है तो फिर चीखती है। आव्या क्या कर रहे हो आप? हाँ, अलग ही मजे चलिए। नहीं, इसके अंदर नहीं जाते हैं। आव्या हेलो, चलो इसको खेलने देती हूँ, मेरे को भी काम करने देगी।
तो अपनी कढ़ी तो बन के रेडी हो गई है, साथ में मैंने आटा भी गूंद दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि पानी भी गर्म हो गया है तो आव्या को भी साथ साथ नहला लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप भी है। और अब मैं आव्या को एक ही टाइम नहाती हूँ, शाम को। सुबह और शाम वैसे शिमला में ठंड होनी स्टार्ट हो गया तो सुबह ज़्यादा ठंड होती है, शाम को ये होता है कि यहाँ पे धूप भी होती है, तो धूप में आव्या को नहला लेती हूँ। और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि दिलाइक साहब जब चाय बनेगी तभी उठेंगे। तो ये देखो इसको 2 मिनट के लिए मैं कढ़ी बनाने चलेगी और इसको देखो। आप क्या कर रहे हो? क्यों सब कुछ ला दिए? इसका टारगेट होता है जो मैंने पर्स रखा है इसको नीचे लाना। आपका डायपर है, इसको ले लो, अपने डायपर को ले लो अपने डायपर को। यहीं खेलो, मम्मा पानी निकालती है फिर हम आगे दिलाइक। पापा है वो, पापा शो है। आजकल इसने नया सीखा है, सुबह शाम जब भी अक्षय इसके पास सोए होते हैं तो ये जैसी उठती है तो अक्षय की 2-4 तो लगा लेती है थप्पड़ फटाफट। तो इसको अपने पापा से बहुत प्यार है, उठते ही पापा के चपेड़े लगा देती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं जी विकास नगर मार्केट ऊपर, क्योंकि नेहा ने जो है ना अपनी पैंट ऑल्टर करने को दी थी। गए तो हम लोग दिन में भी थे, बट उस टाइम वो लंच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शाम को आना, साथ में कर दूंगा। तो हमने सोचा कि चले जाते हैं। इसी के साथ मम्मी भी आ चुके हैं, तो मम्मी पहुंच गए, साथ में खाने का भी लाए। बेचारे वो हर दिन कभी जलेबी, कभी समोसे, कभी पकौड़े, कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जाते हैं, फटाफट काम कराते हैं ना। देखो आगे कितनी खुश है, वाह। खुश रहती है बाहर जाने के लिए। बट ये है कि जैसे गाड़ियाँ चल रही है ना, धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है इससे। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो आगे होती है। ये इसको अच्छा लगता है बाहर घूमना, चीज़ों को देखना। हाँ। तो सरप्राइज़ एलिमेंट ये है कि सूट भी है जो सिलाने को देना है। पहले वाला तो मिला नहीं आपको, अभी वो भी बात करती हूँ। और दूसरे वाला चल पड़ा है करवा चौथ के लिए। हाँ सोच रही हूँ, बाकी देखती हूँ। अभी पास तो नहीं होता है बट फिर भी चलो तैयार होना तो बनता है। चलो, जब यहाँ तक आया तो ये काम भी कर लेते तो हैं। वैसे भैया बोल रहे थे कि वैसे अगर करना है तो मैं कर देता हूँ, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, किसी को इमरजेंसी सूट देने होंगे। आपको पता तो है कि शादियाँ का सीजन चला है। हाँ, तो कोई नहीं, आप शादियाँ मेरे भी को बहुत है अभी। आराम से देना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। कल ले लेंगे कोई दिक्कत। तो अभी हम शॉप पहुँच गए मन्नत फैशन बुटीक। ये जी मन्नत फैशन पॉइंट एंड बुटीक। चलो 2 मिनट रुको, चाबी भी है तो पूछ लो एक बारी बना है कि नहीं। तो विकास नगर बाज़ार सज चुका है करवा चौथ के लिए। तो हर जगह जहाँ भी नज़र मारोगे तो हाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। पर एक चीज़ अच्छी है कि बाज़ार जो है ना अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल सजता रहता है। अच्छा लगता है। हाँ, तो मार्केट आके काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ, तो अपने काम तो हो गए जी, अब जाते हैं घर। अब चाय पीनी पड़ेगी। हाँ, चाय के लिए अदरक खत्म हो गया है तो मम्मी को अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। मिलेगा नीचे? यहाँ भी नहीं पूछा हमने। यहाँ तो था ही नहीं, देख रही थी ना, नीचे होगा तो ठीक है, नहीं तो इलायची ले जाएंगे। अबे किस चीज़ का गुस्सा है बेटा? लोगों को देख देख के गुस्सा कर दिया है। और आज का दिन कैसा था भाई, जिस काम के लिए सही गए थे बात वो है। हुआ ही नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है अभी जैसे छुट्टियाँ पड़ी है एक साथ, तो इन छुट्टियों में तो अटेम्प्ट करना है मतलब बेकार है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं मिलेगी। चलो लेट्स सी, मंडे को देखेंगे अब। हाँ, कल संडे, कल तो सोच रहे हैं हम थोड़ी घर की सफाई करेंगे। हाँ फिर से। तो सोच रहे हैं कि यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, मंदिर भी है सामने, तो मंदिर के दर्शन कर लेते। काफ़ी टाइम हो गया। आप लोगों को भी काली माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले पूजा, उसके बाद समोसा। तो मम्मी समोसे लाए थे पर हम 2 ही समोसे खा रहे हैं क्योंकि डिनर भी करना है और हमारे से ज्यादा ध्यान तो आव्या का है। इसका पूरा ध्यान समोसों में। जब लाए तो खाने तो बनते, ऑब्वियस सी बात है। गरमा गरम यहाँ से लाए, ऊपर से आप। हाँ बने हुए थे उसके पास। जलेबी भी बना रहा, मैं कहा जलेबी तो ज्यादा मीठी हो जाए। नहीं ये ठीक है, आज मम्मी वैरायटीज पेश कर रही है हमें। गिरेगा गिरेगा गिरेगा। ये देखो चटनी, इस तरह से पूरी चटनी निकालने का। चटनी। तो फिलहाल के लिए मैं अभी टेरिस आया हूँ क्योंकि मेरी पानी की ड्यूटी लगी है और आज अभी घर पे कोई है नहीं है, सब लोग मार्केट गए हैं। मैं नेहा और मम्मी थे तो मैंने सोचा कि चलो हेल्प कर लेता हूँ सबकी, पानी तो भर लेता हूँ क्योंकि पानी आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है और किराएदार को भी पानी छोड़ना होता है। और मैं अभी यहाँ ऊपर हाइट पे आके बैठ गया, यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मैं यहाँ देखो हाइट पे आया हूँ, यहाँ से और भी अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरत। ये देखो आप,
तो बस अब पानी भी भरने वाला है, इसके बाद जाऊंगा घर वापस। आप भी बाहर वॉक करने आ गए? आव्या को सुला दिया, डिनर बना दिया। सो गई वो? चलो बढ़िया हो गया। मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आव्या का एक जो टाइम टेबल चल रहा है तो मैं वो कोशिश करती maintain हूँ रहे। मेंटेन रहे। ऊपर नीचे तो लोग के बीच में कभी हो जाता है, तो अगर वो दिन में नहीं सोई है तो वो 8 बजे तो सो ही जाती है, तो इसलिए मैं उसको जल्दी नहा देती हूँ और खाना भी खिला देती हूँ। चलो अब इसके बाद तो डिनर ही है अपना, फिर डिनर करते हैं। हाँ मैं भी डिनर करके सो थोड़ी देर आप भले ही बाहर टहल लो। तो इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।